Hello everyone, welcome to our Academy Matherific, and in this lecture we are studying about the experiment of DNA. So let's start. After knowing that the genetic material is responsible for transmission of characters from one generation to the next generation, but there is a confusing stage, like which of the genetic material is main responsible for transmission of character, that is the DNA or RNA or the protein. So इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनको हम डीएनए एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं इन द चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो जो सबसे पहले वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो किया था हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने. उन्होंने हमारा स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया पे किया था. स्ट्रिप्टोकोकस क्या करता है? हमारा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया मेनली हमारा निमोनिया कोज करता है. तो हमारा एक बैक्टीरिया लिया गया था, उसके हमारे 2 स्ट्रेन लिए गए थे, दैट इज द वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट. वायरुलेंट हमने किनको बोला है? जो कि हमारे स्मूथ स्ट्रेन थे. और जो नॉन वायरुलेंट है वो किनको बोला है? जो हमारे रफ स्ट्रेन थे. अब इनका नाम स्मूथ और रफ कैसे पड़ा है? जो हमारे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स थे, जो हमारे बैक्टीरिया म्यूकस को सिक्रेट कर रहे थे, वो है हमारे स्मूथ स्ट्रेन. और जो हमारा म्यूकस सिक्रेट नहीं कर रहे थे वहां पे, वो है हमारे रफ स्ट्रेन. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारे स्मूथ स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे वो हमारे वायरुलेंट थे, मतलब वो हमारे डिजीज कोज कर रहे थे. जबकि जो हमारे रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है तो वो हमारे नॉन वायरुलेंट है, क्योंकि वो हमारे कोई भी डिजीज कोज नहीं कर रहे थे. तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो हमारे कैप्सूल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि हमारे पैथोजेनिक है. और आर स्ट्रेन है उनके पास वो कैप्सूल नहीं होता, दैट इज द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, जो कि हमारे नॉन पैथोजेनिक रहेंगे. तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है. इसमें हमारे रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया गया है, नॉन वायरुलेंट है, माइस में आपका ट्रांसमिशन किया गया. तो जो हमारा माउस था वो जिंदा रहा. इसके बाद हमने क्या किया? हमारा वायरुलेंट स्ट्रेन लिया. वायरुलेंट में कौन सा आता है? हमारा स्मूथ स्ट्रेन. जब हमने उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो जो हमारा माउस था वो मर गया. क्यों? क्योंकि जो हमारे स्मूथ स्ट्रेन है वो हमारा वायरुलेंट है, डिजीज कोज कर रहा था, निमोनिया कोज कर रहा है यहाँ पे. फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया है. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को जब हमारे माउस में डाला तो जो हमारा माउस था वो जिंदा था, वो हमारा कोई भी डिजीज वहां पे नहीं कोज कर रहा था. फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे रफ स्ट्रेन को हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया, और जब उसको हमारा माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो हमारा जो माउस था वो मर गया. तो यहाँ पे देखा कि जो हमारे हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ चीज है वो हमारे रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया में आई है, ट्रांसमिट हुई है, जिसकी वजह से जो माउस है वो मर गया. तो यहाँ पे एक टॉपिक से हटके एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जो हीट किल्ड होता है उसके लिए हमारी एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज द एटीन्यूएटेड. आप इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हो ये वाली एटीन्यूएटेड. एटीन्यूएटेड में क्या होता है? मतलब जो आपका बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब है उसको हमारा 90% मारा किल किया जाता है, हीट किल्ड किया जाता है, और सिर्फ ओनली 10% ही उसको जिंदा रखा जाता है, क्योंकि वो हमारा काफी वीक हो जाता है. और जब आप उसको किसी भी बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी बॉडी क्या है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है जल्दी से ही. क्यों? क्योंकि वो हमारा काफी वीक पैथोजन होता है. तो ये है हमारा एटीन्यूएटेड यूज किया जाता है. हम दोबारा आते हैं, बात कर रहे हैं हम हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन की. तो जो आपने हीट किल्ड कर दिया तो इसके अंदर जो कैपेसिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई है, तो वो माउस है वो जिंदा था. जब आपने रफ स्ट्रेन को और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को मिला के माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो जो माउस है वो मर गया. तो यहाँ से एक चीज है वो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ तो हमारे स्मूथ हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में से रफ स्ट्रेन में चीज जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जिसकी वजह से जो माउस है वो मर रहा है. तो ये सारा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन सेम लिखा हुआ है. जब हमारा आर स्ट्रेन है वो इंजेक्ट किया गया माउस में तो ये हमारा नॉन पैथोजेनिक था, माउस सर्वाइव कर रहा था. एस स्ट्रेन को जब हमने इंजेक्ट किया है तो वो माउस था वो जिंदा था. जब हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माउस है वो सर्वाइव किया है, और जब हमने उन दोनों को मिला के उसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो मर गया. तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था. इसके बाद हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था. जो हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसमें से क्या है कि कुछ चीज आई है, ट्रांसमिट हुई है, किससे? हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, जिससे कि वो हमारा वायरुलेंट हो गया है और जो माउस है वो मर गया है. जो हमारा बायोकेमिकल नेचर और जेनेटिक मटेरियल है
इस वाले एक्सपेरिमेंट से नहीं बता पाया। तो ये हमारी एक लिमिटेशन भी है और पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। So it's very important the biochemical nature of genetic material was not defined by this experiment. Then हमारा biochemical characteristics of the transforming principle, जो हमने biochemical characterization जो हमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चली थी, तो उस चीजों के लिए हमारा एक दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया। ओसवाल्ड, एवरी, मैक्लियोड और एमसीकार्टी 1933 से 44 इन्होंने वर्क किया टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया, हमारे प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया, और इनको क्या किया, इनके अंदर हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम डाले गए। ओनली डीएनए इज द ट्रांसफॉर्म, तो उनमें देखा गया कि जो हमारा डीएनए था वही ट्रांसफॉर्म हुआ है। प्रोटीन ऑफ द हीट किल्ड एस्ट्रेन, आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ऑफ द हीट किल्ड एस्ट्रेन इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। बस मैं सीधी सी लैंग्वेज में बात करूं तो सीधी बात बताई गई है। तो इन्होंने क्या किया था, हमारा यहाँ से बायोकेमिकल नेचर पता लगाया था हमारे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। जैसे अभी हमने बात की थी कि पहले क्या किया था उन्होंने, हमारा आरएनए को आइसोलेट किया, देन हमारा प्रोटीन को, देन हमारे डीएनए को। तो आरएनए को निकाला हमारे किससे, एस्ट्रेन बैक्टीरिया से, और किसमें डाल दिया ये हमारा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो जो माउस था वो जिंदा था। फिर क्या किया इन्होंने, प्रोटीन को लिया, एस्ट्रेन बैक्टीरिया से निकाला और आर स्ट्रेन के अंदर डाला, तो हमारा जो माउस था वो फिर भी जिंदा था। फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया कि हमारा डीएनए लिया, डीएनए को आइसोलेट किया गया हमारे एस्ट्रेन बैक्टीरिया से, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर डाला, और जो माउस था वो यहाँ पे मर गया। तो यहाँ से इन्होंने पता लगाया कि जो हमारा मेन डीएनए था वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। देन हमारा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इसमें हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने हमारा किस पे वर्क किया था, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जब हमारा कोई वायरस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो ड्यूरिंग द इन्फेक्शन जो हमारे बैक्टीरियोफेज है, पहले हमारे बैक्टीरिया सेल से अटैच होता है, देन बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करता है, और बाद में क्या करता है, अपने बैक्टीरिया और वायरल का आपस में जेनेटिक मटेरियल है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है और मल्टीपल कॉपीज बनती है। तो जो हमारा डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल है, हमारा हर्शे और चेज के थ्रू प्रूव किया गया था इन द 1952। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है हमारा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इन द 1952। जो हमारा वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा बैक्टीरियल जीनोम का पार्ट बन जाता है, क्योंकि ये उसमें अपना इंटीग्रेट कर लेता है, होस्ट के जीनोम में अपना मटेरियल इंटीग्रेट कर लेता है। तो हर्शे और चेज ने क्या किया था, हमारा एक सल्फर लिया था और एक हमारा फॉस्फोरस लिया था। तो इन्होंने क्या किया, फॉस्फोर लेबल्ड डीएनए लिया है जो हमारे ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, और दूसरा हमारा सल्फर लेबल्ड प्रोटीन लिया है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा फॉस्फोरस है वो हमारा डीएनए में प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट में प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है। यही मैं बात करूं हमारे सल्फर की, तो जो सल्फर है वो हमारा प्रोटीन में प्रेजेंट होता है लेकिन हमारा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैं पहला स्टेप देखूं, दैट इज द इन्फेक्शन। जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो हमारा इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को। ये देखो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। दूसरा है आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल है, वायरल का जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है। और देन है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कर रहे हो, आप वहां से आइसोलेट कर रहे हो, मतलब वायरल और बैक्टीरियल जीनोम को आप वहां से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट करके देखते हो कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो आपने देखा कि जो हमारा ब्लेंडिंग के बाद जब होस्ट का मतलब वायरस का और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल आपस में इंटीग्रेट हो गया था, तो वहां पे देखा कि जो सल्फर है वो सेल्स में नहीं था, लेकिन जो फॉस्फोरस था वो हमारा सेल्स में मिल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने पता लगाया कि जो हमारा फॉस्फेट है, दैट इज द डीएनए, वही हमारा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, और यही हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है।
तो एक बार हम थ्योरेटिकल पोर्शंस की तरफ देखते हैं। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था टू आइडेंटिफाई वेदर इट वाज द प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड इनटू द बैक्टीरिया। तो एक्सपेरिमेंट का कुछ स्टेप है, जैसे कि हमारा पहला था हमारा infection, then हमारा blending, then हमारा centrifugation. They grew some virus on a medium having radioactive phosphorus and on the other medium radioactive sulfur. Virus grow in radioactive phosphorus, have radioactive DNA but not radioactive protein. क्यों? क्योंकि हमारे पास डीएनए के पास सिर्फ फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता है। सेम मैं दूसरी साइड बात करूं कि जो हमारी दूसरी मीडिया थी उसके पास हमारा सल्फर था, उसके पास प्रोटीन है लेकिन डीएनए नहीं होता है, क्योंकि हमारा सल्फर सिर्फ प्रोटीन में ही होता है। जो वायरल कोट है वो सेपरेट किए गए फ्रॉम बैक्टीरियल सरफेस। जो वायरस पार्टिकल्स है वो सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय द सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू इनको सेपरेट किया जाता है। तो उन्होंने क्या क्या हमारा ऑब्जर्व किया था। तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए बट नो रेडियोएक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। अब दूसरे की बात की जाए, बैक्टीरिया इन्फेक्ट विद वायरस दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि क्या है उनकी जो रेडियो एक्टिविटी थी वो हमारे सुपरनेटेंट में मिली है, सेल्स के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुई थी। फॉस्फोरस वाले ही सिर्फ सेल के अंदर गए थे, सल्फर वाले नहीं गए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन है कि डीएनए है वो हमारा मेन इन्फेक्टिंग एजेंट होता है जो कि एक सेल से दूसरी सेल में हमारा ट्रांसफॉर्म होता है। इट्स द डीएनए नॉट द प्रोटीन। तो ये हमारे 3 एक्सपेरिमेंट थे। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे आपने। पहला हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमारा डीएनए का दिखाया गया था। स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था जो कि निमोनिया कोज करता है हमारा। दूसरा उसी के ऊपर हमारा उसी के वर्क पे एक्सपेरिमेंट करके हमारा पता लगाया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ द डीएनए। जो थर्ड वाला है वो है हमारा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पता लगाने के लिए कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर और रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस का यूज किया था और बाद में पता लगा था कि इट्स द डीएनए that is transformed from the one generation to the next or one cell to the next cell and not the protein. So I hope you all are very clear with this. If you like the video, please like, share and subscribe.